नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का हम इस वीडियो में जानेंगे कि कॉन्टैक्टर क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कॉन्टैक्टर क्या होता है। बिना देरी किए हम वीडियो को चालू करते हैं और समझते हैं कॉन्टैक्टर के बारे में। दोस्तों, कंडक्टर जो हमारा होता है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है। ये जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है जो सप्लाई को मेक एंड ब्रेक कराने का काम करता है। तो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कंडक्टर क्या होता है और सप्लाई को कैसे मेक एंड ब्रेक करता है। दोस्तों, कंडक्टर के अंदर में सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें लगी होती है। कंडक्टर के जो टर्मिनल होते हैं, ठीक है, इसके टर्मिनल पे एक A1 होता है और एक A2 होता है। जो A1 पे हम हमेशा फेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और जो A2 होता है हमारा, यहाँ पे हम न्यूट्रल देते हैं, ठीक है। और जो हमारा NO टर्मिनल होता है इसको हम बोलते हैं नॉर्मली ओपन। इसके अंदर एक और कंटेक्ट होता है जिसको हम NC टर्मिनल बोलते हैं। NC यानी नॉर्मली क्लोज। इसका इस्तेमाल हम दोस्तों अक्सर पंप को चलाने के लिए, मोटर को चलाने के लिए, लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और पैनल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत सारे जगहों पे इस कंटेक्टर को हम यूज में लेते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे इसके बारे में कि आखिर इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं और इसका इस्तेमाल हम अक्सर इंडस्ट्री के अंदर में कैसे करते हैं। हमारा जो कंडक्टर होता है दोस्तों ये 220 वोल्ट या 24 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होता है। आप देख सकते हैं कैमरा के अंदर में, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये अभी 220 वोल्ट एसी वोल्ट, मतलब जो हमारा 220 वोल्ट एसी से और 50 हर्ट्ज पे ये ऑपरेट होता है। हमने आपको बताया कि इसके अंदर में दो टर्मिनल होते हैं, जो हमारा A1 जिस पे हम फेज सप्लाई और A2 जिस पे हम न्यूट्रल सप्लाई देकर इस कॉन्टैक्टर को ऑन करते हैं। और जैसे ही हमारा ये कॉन्टैक्टर ऑन होता है, ऑन होते ही जो हमारा ये प्लंजर होता है इधर से ये आपस में भिड़ जाते हैं। यानी जो हमारा ऑन होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने पर ये इस प्लंजर को अंदर की तरफ खींचता है। जो इसके अंदर एक कॉइल लगी होती है, वो कॉइल इस प्लंजर को खींचता है और खींचते ही हमारा जो RYB जो फेज हम इसके अंदर इन करवाते हैं, वो यहाँ से ये कॉन्टैक्टर उसको कॉन्टैक्ट आपस में भीड़ के और ये वापस से इसको बाहर आउट कर देता है, जिससे हमारा मोटर चालू हो जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉन्टैक्टर के बारे में, इसको खोल करके इसके अंदर कौन कौन से कॉइल होते हैं, वो कॉन्टैक्ट कैसे आपस में बनते हैं, NO NC कैसे बनते हैं, कैसे NO से NC चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा कंडक्टर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। आपको हम इस वीडियो में बता रहा हूँ कि होता है वो कुछ इस तरह का, इसका जो डायग्राम होता है पूरा का पूरा अंदर से बाहर तक आपको मैंने इस तरह का डायग्राम बना के दिखाया। आप देख सकते हैं कि जो हमारा L1 है, यानी कि जो आप इस कंडक्टर के अंदर में देख सकते हो, जो हमारा देखिए आप L1 L2 और L3, इसके अंदर भी ठीक हमने बनाया है L1 L2 और L3। और इसका जो दूसरा टर्मिनल है जो मोटर से कनेक्ट होता है, ये हमारा हो गया T1 T2 और T3। L1 का दोस्तों मतलब होता है लोड, L1 का मतलब होता है ये मतलब लोड 1 यानी कि फेज 1। और जो हमारा T1 का होता है दोस्तों, T से होता है हमारा टर्मिनल। जो हमारा हो गया ये टर्मिनल, यानी कि टर्मिनल यानी जो मोटर का जो टर्मिनल होता है उसके लिए यहाँ से सप्लाई पास होता है L1 से, यानी L1 पे आएगा और T1 के लिए जाएगा, फिर L2 के लिए आएगा और T1 के लिए जाएगा, फिर L3 के लिए आएगा, T3 के लिए जाएगा। वैसे ही हमने एक इसका डायग्राम बनाया। आपको इस डायग्राम में आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारा जो सप्लाई, मान लीजिए हमने यहाँ पे आर फेज ला के दे दिया, दूसरा सप्लाई यहाँ पे B दे दिया, तीसरा और यहाँ पे B दे दिया, यहाँ पे Y दे दिया। मतलब यहाँ पे हमने R फेज दे दिया, यहाँ पे Y फेज दे दिया और यहाँ पे B फेज दे दिया। और जैसे ही, और इसके अंदर में दोस्तों, इस कंडक्टर के अंदर में आपको बताया कि जो हमारा A1 टर्मिनल होता है A2, अगर हम A1 पे हमेशा फेज देते हैं और A2 पे न्यूट्रल, अगर हम इस पे फेज देंगे और न्यूट्रल, और जैसे ही फेज न्यूट्रल देंगे जो हमारा कंडक्टर होगा ऐसे चालू हो जाएगा। ऐसे मतलब ये अंदर से खींच जाएगा, आपस में जो इसकी पत्ती होगी भिड़ जाएगी। और मान लीजिए जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने R दिया, Y दिया और B दिया। तो जैसे ही इसके अंदर हम फेज न्यूट्रल देंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने फेज दे दिया, जो हमारा A1 टर्मिनल हो गया, और जो हमारा ये A2 टर्मिनल हो गया, यहाँ पे हमने न्यूट्रल सप्लाई दे दिया और A1 सप्लाई और न्यूट्रल A2 पे दे दिया। और जैसे ही देंगे जो इसके अंदर इस ये जो हमारा कॉइल हो गया, ये कंडक्टर का कॉइल है, इस कॉइल के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक फील्ड जनरेटर हो, और ये फील्ड क्या होगा, जो ये हमारी जो मेटल की पत्ती है ना, इसको खींचेगी इधर को। अब जब खींचेगी तो दोस्तों देखिए आप यहाँ पे L1 पे जो R फेज आया है, L2 पे Y फेज आया है और L3 पे B फेज आया है, लेकिन सिर्फ फेज यहाँ तक आ रहा है, इसके आगे बाईपास नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जैसे ही ये एक यहाँ पे फेज बनाना भूल गया, एक यहाँ पर भी होगा इसका पत्ती, यहाँ पे ऐसे। तो जैसे ही हम इसके अंदर A1 A2 सप्लाई देंगे और A1 A2 देंगे तो क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेट बनेगा। मैग्नेट बनेगा तो इसको खींचेगा अपने तरफ, जो कॉइल होगा, इस पूरा का पूरा प्लंजर इसको बोलते हैं, जो हमारा ये वाला प्लंजर होगा, इसको खींचेगा। और जैसे ही खींचेगा ये वाली पत्ती इससे भिड़ जाएगी और ये नीचे टच हो जाएगी, ये वाली पत्ती ऊपर टच हो जाएगी और ये ऐसे नीचे टच हो जाएगी ऐसे। और मतलब ये आके आपस में ऐसे भिड़ जाएगी आपस में। जैसे ही टच होगी क्या होगा दोस्तों, L1 आके और T1 से पास हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने मोटर लगाया है, ठीक है, ये मोटर का टर्मिनल हो गया, यहाँ पे 3 फेज जाएगा
और ये हमने मोटर को स्टार में चला रखा है। और जो हमारा T1 की सप्लाई यहाँ आ जाएगा और T2 की सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी और T3 की सप्लाई इस मोटर के टर्मिनल पे आ जाएगी तीनों। और जैसे ही हमने A1 A2 दिया, जैसे मान लीजिए कि हमने एक सप्लाई यहाँ से उठाकर दे दिया A1 पे, न्यूट्रल दे दिया A2 पे, और जैसे ही इसके अंदर सप्लाई जाएगी तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होगा और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको इधर की तरफ खींचेगा। और जैसे ही खींचेगा, जो हमारा L1 की सप्लाई है वो T1 से होते हुए मोटर को चली जाएगी। L2 की जो वाई फेज है वो T2 से मोटर के लिए चली जाएगी, और जो हमारा V फेज है L3 से वो T3 के लिए मोटर को चली जाएगी और हमारा मोटर ऑन हो जाएगा। और दोस्तों जो इसका कंट्रोलिंग होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एनो टर्मिनल, वैसे ही हमने यहाँ पे बना रखा है एनो। यानी कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे सप्लाई दिया, जो हमारा एनो होता है ना दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ये जो एनो है, लेकिन ये एनो नॉर्मली ओपन तब तक है जब तक हमारा कॉन्टेक्टर बंद है, लेकिन जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर चालू होगा ये एनो से NC हो जाएगा। और जो हमारा जो NC टर्मिनल होता है ना दोस्तों, जो ऐसे मान लीजिए ये NC टर्मिनल हो गया, और जैसे ही हमारा कंडक्टर, ये जब तक NC है जब तक कंडक्टर ऑफ है, लेकिन कंडक्टर के अंदर में हमने फेज सप्लाई प्रोवाइड कर दिया इसके A1 और A2 पे, तो हमारा जो NC से NO हो जाता है, मतलब ये इसके उल्टा हो जाता है बिल्कुल से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉन्टेक्ट हमारा जो नॉर्मली क्लोज है, नॉर्मली ओपन है, यानी कि कॉन्टेक्टर के अंदर हमने सप्लाई नहीं दिया तो नॉर्मली ओपन है। जैसे ही हमने A1 A2 पे फेज दिया, ये जो हमारा NO होता है, ये जो पत्ती होती है इसके अंदर भिड़ जाएगी, यानी भिड़ जाएगी नहीं, सर्किट को क्लोज कर देगा। देखिए भिड़ जाएगी तो ये NO से क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा। और हमने यहाँ पर अगर फेज सप्लाई दिया है तो इस फेज को हम यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं इसको NC करवा के। फिर जो हमारा एनोड NC टर्मिनल है, देखिए दोस्तों ये नॉर्मली क्लोज है, ठीक है दोस्तों। अब ये जैसे ही यहाँ से सप्लाई हमने A1 A2 पे दिया और कंडक्टर हमारा चालू होगा, तो क्या होगा, ये जो कंटेक्ट होगा, ये यहाँ जो भिड़ा हुआ दिख रहा है, मतलब ये आपस में ऐड दिख रहा है, जुड़ा हुआ, ये हट जाएगा, यानी कि ओपन हो जाएगा, यानी ये जो NC से क्या हो जाएगा, NO हो जाएगा। यानी जो भी टर्मिनल हमारा NO होता है वो हो जाता है NC, वो भी कब, जब कंडक्टर हमारा ऑन होता है। और जो कंटेक्ट हमारा जो NC होता है वो हो जाता है NO, कब, जब हमारा कंडक्टर ऑन होता है। तो ये कंडीशन होती है कॉन्टेक्टर के अंदर में। तो इसका इस्तेमाल हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है, इसका इस्तेमाल हम आपने देखा कि कैसे मोटर, पंप, लाइटिंग और पैनल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको कैसे होल्ड किया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अगली वीडियो में जाननी है। आज के इस